बिशनपुर गांव में अपने दवाखाने में बैठ पैसे गिन रहा था वैद्य देवेन। आज तो अच्छी कमाई हुई। कल जाकर बैंक में इसको जमा कराना होगा, ब्याज भी अच्छा ही मिल जाएगा। तभी दरवाजा खोल अंदर आता है जग्गू। अरे कौन? वैद्य जी, मैं जग्गू। और तू, क्या काम है? बापू के सीने में ना बहुत दर्द हो रहा है। आप अगर एक बार आकर देखें। कहा ही तो था, तेरे बापू को ब्लॉकेज है। दर्द होने पर काढ़ा देना होगा उसे, तभी जाकर ठीक होगा। जी वैद्य जी, इसीलिए ही तो मैं आपको बुलाने आया। ओह अच्छा, इस बेवकूफ ने पैसों का जुगाड़ कर लिया। 100 रुपए का काढ़ा 1000 रुपए बताया था, अब तो और भी पैसे मिलेगा। आज न जाने किसका मुंह देखकर उठा था। वैद्य जी, ओ हाँ, चल, 1000 रुपए है ना? पिछले हफ्ते ही तो काढ़ा दिया था। आप ही ने बोला था 2 महीने कोई दिक्कत नहीं होगी। ओ वैसा होता है, फिर से काढ़ा दूंगा। और इतनी सफाई तू मांग किससे रहा है रे? गुस्सा मत कीजिए वैद्य जी, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं, पर आप अगर जाकर बापू को अब काढ़ा पिला देते, वादा करता हूं जल्दी आपको पैसे दे दूंगा मैं। वाह, क्या बात है। वक्त बर्बाद ना कर तू मेरा, जा यहां से। पैसे बिना यहां कुछ नहीं होगा। उसी वक्त मुखिया आए वहां। अरे मुखिया जी, आप, कोई मुसीबत हुई है क्या? बेटे को खाते वक्त खाना अटक गया, खांसी हुए जा रही है। इस जग्गू से तो कुछ कमाई नहीं होगी। इस मुखिया से ही अब दाव मारना होगा। अरे ये तो भयंकर बात है, मुझे तो अभी जाकर देखना होगा। चलिए। हाँ जग्गू, अभी तू जा यहां से, अब बाद में पैसे ले आना। जा जा। दोनों तेज कदम बढ़ाकर पश्चिम मैदान की तरफ चले गए। जग्गू बस खड़े होके उस तरफ देखता रहा। घर पहुंचकर जग्गू देखा उनके सीने का दर्द बढ़ गया है। इस तरह अब घर में रख नहीं पाऊंगा, अस्पताल लेकर जाना ही होगा। कितनी दूर का रास्ता, मेरा ठेला लेकर उतनी दूर। वो तय किया उसके घर से कुछ ही दूर रामू का घर। वो टिर्री चलाता है, वो अगर मान जाए तो। रामू जग्गू की बात सुनते ही बोला, जरूर ले जाऊंगा, अभी चल। तू मेरा दोस्त, अभी तेरे साथ नहीं रहूंगा क्या? रामू टिर्री लेकर पहुंच जाता है जग्गू के घर। उसके पिता को टिर्रे पे बिठाकर वह निकल जाता है अस्पताल की तरफ। दूसरी तरफ देवेन वैद्य मुखिया के घर से वापस आते हुए, पैसा है तो क्या कुछ नहीं होता। थोड़ी सी परेशानी क्या हुई, उसके लिए इतना कुछ। और जग्गू के बाप की इतनी बड़ी पीड़ा, पैसों के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहा है। छोड़ो, ऐसे मरीज और बढ़े तो मेरा तो कमाई बढ़ ही जाए। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर जग्गू के बाप को अच्छी तरह देखे। तुम्हारे पिता के दिल की हालात ठीक नहीं है बिल्कुल। बहुत पहले ही तो ऑपरेशन करा लेना चाहिए था। हमारे गांव के वैद्य का एक काढ़ा देने से बापू के सीने का दर्द बिल्कुल चला जाता था, और उन्होंने तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं। वो कैसा वैद्य है पता नहीं, जो मरीज को धीरे धीरे मौत के मुंह में ढकेल दे। खैर, इंजेक्शन दे दिया
कुछ देर में ही उनका दर्द ठीक हो जाएगा। पर 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारे पिता का ऑपरेशन ना करवाया तो फिर डॉक्टर साहब आप वही करिए ना, यही हो ऑपरेशन। पैसा जुगाड़ कर लिया? कम से कम 3 लाख लगेगा। 3 लाख? जिसके पास अभी 300 ना हो वो 3 लाख रुपए कहां से देगा? डॉक्टर इसका कोई जवाब दे नहीं पाता। एक बार जग्गू की तरफ देख के चले गए वहां से। अगली रात को अस्पताल में बैठा था जग्गू। हे भगवान, आप मेरी जान ले लो, पर मेरे बापू को बचा लो। कोई तो राह दिखाओ। इतनी जल्दी मैं उतने सारे पैसे कहां से लाऊं? तभी कुछ लोगों को वो अस्पताल के अंदर आते देखा। रोने की आवाज, किसी को अंदर की तरफ लेकर गए। अरे ये तो वैद्य जी का बेटा चिंटू। वैद्य जी तो जोर जोर से रो रहे हैं। जरूर कोई आफत आ गिरी है। जग्गू उठ के वहां गया। पहली बार वैद्य की भयंकर मजबूरी दिख रही थी। लाचार पिता। वैद्य जी, क्या हुआ है चिंटू को? क्या कहूं, क्या आफत बुला ली बच्चे ने। बार बार कहता था छत के ऊपर जाकर ना खेल। हाजी खेलते खेलते नीचे गिर गया तो ये हालात। आप इस बच्चे के पिता? हाँ हाँ, कैसा है मेरा बेटा? ठीक हो जाएगा ना? जितना पैसे लगे मैं दूंगा। मेरे बेटे को बस ठीक कर दीजिए। शांत हो जाइए। उसके शरीर से तो बहुत खून बह गया है। अभी उसे खून देना होगा, वरना नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। कितना खून देना होगा? 1, 2 बोतल, 10 बोतल, जितना लगे दीजिए। असल में दिक्कत अलग है। आपके बेटे का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव, जो कि अभी स्टॉक में है नहीं, कल सुबह आएगा। पर तब तक तो काफी देर हो जाएगी। मेरा सब खून ले लीजिए ना, उसे बचाइए। आप खुद एक वैद्य होकर ऐसा कैसे बोल सकते हैं? जानते हैं ना, अगर ग्रुप 1 ना हो तो खून नहीं दिया जा सकता। वैद्य अब समझे, सच में ब्लड ग्रुप ना मिले तो चाहकर भी खून नहीं दे सकते। और उनका ब्लड ग्रुप तो O नेगेटिव है नहीं। मेरा खून तो वैसा नहीं। जग्गू वहां खड़े सब सुन रहा था। तभी उसने कहा, मेरा खून एक बार देखिए ना, मिलता है कि नहीं? वैद्य को मानो जग्गू से ऐसी बात की कोई उम्मीद नहीं थी। तू? वैद्य जी, कोई बात नहीं। अच्छा आओ फिर देखूं। जग्गू का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव निकले। आपके बेटे की किस्मत अच्छी है, और ये जग्गू भी सच में अच्छा आदमी है, वरना ऐसे खुद से राजी नहीं होता। वैद्य निश्चिंत हुए। डॉक्टर जग्गू से खून लेने ही वाले थे। तभी अरे तुम्हारा खून तो ले नहीं पाएंगे। क्यों डॉक्टर साहब? आपने बोला था ना, मेरा और चिंटू का एक ही खून। नहीं, वैसा नहीं। तुम्हें तो एनीमिया है। उस बच्चे को जितना खून चाहिए उतना लेंगे तो तुम्हारी जान का खतरा होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। जग्गू डॉक्टर साहब के हाथ पकड़कर, ऐसा मत बोलिए डॉक्टर साहब। कोई अपना जब दर्द में होता है तो खुद पे क्या बीतती है वो मैं जानता हूं। आप खून लीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। सख्त है जान मेरी। डॉक्टर के लाख मना करने पर भी जग्गू जिद पे अड़ा रहा।
अंत में डॉक्टर को राजी होना पड़ता है। देवेन वैद्य बाहर बैठ सोच रहा था वो कितना अपराधी है जिस आदमी को कुछ दिन पहले उस आफत की रात लौटा दिया था पैसों के लिए। आज वही आदमी उनकी बेटे की जान बचा रहा है। ठीक तभी उसके सामने आता है जग्गू, चेहरा सूखा, बिल्कुल है फीका सा। वैद्य जी, चिंता मत कीजिए, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। देवेन आंसू पोंछकर जग्गू के पैर छूने गया। जग्गू पीछे हट जाता है। अरे ये क्या कर रहे हैं? जग्गू, तू सच में अच्छा है रे। मैं तो हैवान हूं जो सिर्फ पैसा जानता है। तुझे उस रात को छोड़िए वो बातें। मैंने तेरे बापू की बात सुनी है, वो तो यही पे भर्ती है। मैं वादा करता हूं उनका ऑपरेशन मैं करवाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी। आपने मुझे निश्चिंत किया। मेरे पिता को देखना वैद्य जी। तभी डॉक्टर ने देवेन वैद्य को बुलाया। वैद्य जी, जग्गू, तूने खून दी, कमजोर है अभी, आराम करेगा, चल। हाँ लूंगा, आप जाइए। देवेन वैद्य डॉक्टर के पास गए। चिंता मत कीजिए, आपका बेटा अब महफूज है। पर क्या? आइए मेरे साथ। डॉक्टर जहां लेके गया और देवेन ने जो देखा उससे तो उसकी पैरों तले जमीन खिसक गई। अस्पताल के बेड पर मरा पड़ा है जग्गू। उसे अनीमिया था। बार बार खून देने से मना किया था, पर मेरी कोई बात ही नहीं सुनी। ज्यादा खून चला गया शरीर से। मैंने कोशिश करके भी बचा नहीं पाया। डॉक्टर देवेन वैद्य को और भी कुछ बोल रहा था, पर उसकी कानों में कुछ नहीं जा रहा था। बस जग्गू का फीका चेहरा सामने आया। वो आखिरी बात कानों में गूंज रही थी। मेरे पिता को देखना वैद्य जी। देवेन का सीना भर उठा एक भयानक से पछतावे से, अपने किए गए कर्मों के लिए।